कक्षा 7 गणित अध्याय 1 में पूर्णांक में हम आज प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करेंगे। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न ये दिया हुआ कि ऐसा पूर्णांक युग्म समझ रहे हैं, 2 अंक अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 7 है। देखिए पूर्णांक तो आपको पता ही है कि संख्या रेखा पे पूर्णांक कैसे चलते हैं, ऐसे यहाँ शून्य होता है, इधर धनात्मक होते हैं, इधर ऋणात्मक होते हैं। ये तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यानी कि आपको ये वो कह रहे हैं कि इसमें से चाहे धनात्मक उठाइए चाहे ऋणात्मक उठाइए या धनात्मक भी, जैसा जैसा कहे, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ऐसा पूर्णांक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब उन दोनों को जोड़ने पर ऋण 7 हो जाना चाहिए बस। तो ऋण 7 कहां से, अगर हम ऋणात्मक ही ले लें, अगर मान लो ऋण 3 लिया तो ऋण 4 और लेंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। दूसरा, यदि एक धनात्मक ले लें और एक ऋणात्मक ले लें, इसमें भी 7 का अंतर ले लें। अब किसको किधर फिट करना है ये देखना जरूरी है। तो देखिए पहले ऋण 7 बनाने के लिए अगर हम दो पूर्णांक मान लीजिए ऋण 3 और ऋण 4 लेते हैं, तो इनको जोड़ने पर क्या होता है, तो ऋण 3 में से ऋण 4 को जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक हैं, तो ऋण 3 और ऋण 4 मिलकर बन गया ऋण 7, ठीक है। और यदि धनात्मक भी लेते हैं तब, यदि दो पूर्णांक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले लें, ऋण 7 चाहिए, तो ऋण 7 बनाने का क्या तरीका है। ऋण 7 बनाने का एक पूर्णांक ले लिया 3 और एक ले लिया ऋण 10। अब 3 में से ऋण 10 को जोड़ दीजिए। कैसे, 3 में से जोड़ दीजिए ऋण 10 को। इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 3 कम होगा तो बन जाएगा 7, और वो कौन सा रहेगा, ऋण का। क्यों, क्योंकि संख्या ऋण की बड़ी है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, चाहे ऐसा निकाल लीजिए चाहे ऐसा निकाल लीजिए, दोनों कथन ठीक है ना। योग पूछ रहे, वो ये नहीं पूछ रहे केवल पूर्णांक युग्म चाहिए, तो एक युग्म में ऐसा बना लेते हैं, चाहे ऐसा बना लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। और बहुत सारे बड़े अंक भी ले सकते हैं, मतलब ये तो छोटे अंकों से आपको समझाया जा रहा है, बड़े अंकों को भी लेके दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अब अंतर क्या है, ऋण 10 है, मतलब दो ऐसे ले लीजिए अंक कि उनका अंतर ऋण 10 हो जाए। तो जैसे इसी में ले लेते हैं, मान लो यदि दो पूर्णांक तो लिखना ही अंतर है, यदि ऋण 10 से लेने के लिए क्या करना, अंतर मतलब कम करना है, तो 3 और 7 से 10 बन जाता है। तो 3 और 7 कैसा, 3 और 7 कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, ये 3 और 7 धनात्मक लेने हैं कि ऋणात्मक लेने हैं, तो ऋण 3 और धन 7 ले लेते हैं, इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब हो गया, अब ये अंतर कितना हो गया, ऋण 3 में से धन 7 कम करना, ठीक है ना, यही हुआ ना, 7 कम करना, अंतर हो गया। अब 3 में से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 ऋण 7 मिलके इस तरफ आ जाएंगे और दोनों के दोनों इसी तरफ आ जाएंगे, ऋण 10 बन गया। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, यदि मान लीजिए मान लेते हैं ऋण 5, तो ऋण 5 का अगर मिरर इमेज बनाए तो किधर जाता है, धन 5 पे जाता है ना, तो दोनों के बीच पे कितना अंतर हो जाता है, उसमें भी 10 का अंतर होता है। तो ऋण 5 और एक 5 ले लेते हैं, इनका अंतर कर दीजिए। अंतर का मतलब, अब इनका अंतर कैसे बन जाएगा, ये ऋण 5 में से कम कर देना है इस 5 को, तो 5 में से 5 कम किया तो ये किधर चले गए, ये इस तरफ आ गए पूरे, मतलब इनका गैप बढ़ गया। ये कितने का अंतर आ जाएगा, ये ऋण 10 का अंतर आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो युग्म में यानी कि ऐसा वाला भी बना सकते हैं और ऐसा वाला भी बना सकते हैं। योग पूर्णांकों में सीधी सी बात है, जो एक धनात्मक कोई भी पूर्णांक ले लीजिए या एक ऋणात्मक ले लीजिए, सेम होना चाहिए,
और उनको जोड़ दीजिए तो परिणाम शून्य होता है, यानी मिरर इमेज बन जाती है। कैसे? यदि मान लीजिए मैं कहता हूं 10 ही ले लेते हैं, यदि योग चाहिए ना 10 और ऋण 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? योग कैसे हो जाएगा? 10 में से जोड़ दीजिए इस ऋण 10 को, तो क्या हो गया? धन और ये ऋण मिलकर शून्य हो गया। यदि 6 एवं ऋण 6 एवं 6 लिया तब क्या होगा? तो जो क्या करना है, योग ही करना है। तो ऋण 6 में से धन 6 जोड़ दिया, ये भी शून्य हो गया। ऐसा भी बना लीजिए, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। कैसा भी बना सकते हैं, समझ में आ रही? तो इस तरह आपको ये युग्म निकाल लेने हैं। अंक बढ़ाते घटाते रहिए। और इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है कि इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। मतलब पूर्णांक तो है लेकिन ये ऋणात्मक है, ये ध्यान रखना है, जिसका अंतर मतलब उन दोनों के बीच में 8 का गैप हो। तो संख्या रेखा पर ध्यान करिए आप, ऐसे यहाँ पर शून्य से इधर चलना है ऋणात्मक की तरफ, ठीक है ना, इधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी 2 अंक ऐसे उठा लीजिए जिनके बीच में 8 का गैप हो, ठीक है, कोई सा भी उठा लीजिए 2, और क्या करना है, उनका अंतर। तो जाहिर है कि जब उसको 2 ऋणात्मक ऋणात्मक रहेंगे तो उनका अंतर क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे मान के चलें कि यदि 2 पूर्णांक, 2 ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक कौन से ले लेते हैं? मान लीजिए उनके बीच में 8 का गैप होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 पे लेते हैं तो 8 का गैप कहाँ बनेगा? यहाँ पर, है ना, यानी ऋण 2 और ऋण 8 ऐसा बनेगा ना, 8 का गैप। तो उनका अंतर कितना होना चाहिए? अब मान लीजिए आपने ऋण 2 और ऋण 10 ही लिया, ठीक है ना, दोनों ऋणात्मक ही हैं, तो उनके बीच में देखिए 8 का गैप है ना। और अंतर करने का क्या तरीका है? अंतर का मतलब ये हुआ कि इस, चूंकि वो 8 चाहिए आपको बस, ठीक है ना, तो ऋण 2 में से, यानी बड़े में से छोटे तो घटता है, जितना शून्य से दूर होता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। और 8 चाहिए, तो जब इस बड़े में से छोटा घटाएंगे तो धनात्मक ही तो बनेगा। जैसे ये ऋण 2 शून्य के नजदीक है तो बड़ा कहलाएगा, और शून्य से 10 ऋण 10 पीछे है तो इसका मतलब ये छोटा होता जाएगा। तो इसी वाले को घटा दीजिए, ये देखिए ये घट गया। अब अंतर हो गया ना, अंतर हो गया। अब जैसे ही अंतर हुआ तो ये क्या बन गया? ऋण 2 धन, ये बन गया 10। इसका मतलब 10 में से 2 गया 8, ये लीजिए। तो एक ऐसा ऋणात्मक युग्म कौन सा बन गया? 2 और 10 बन गया। इसी तरह आप और भी बढ़ाते चले जाइए, आगे पीछे करके दूसरे युग्म में भी बना सकते हैं। तो एक पूछ रहा है, एक आपने ऐसा निकाल लिया। अब इसी तरह इसमें लीजिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, जिनका योग माने जोड़ने पर ऋण 5 हो। तो देखिए जी, एक धनात्मक लेना है, यानी शून्य के इस तरफ भी वाला भी लेना है और एक इस तरफ वाला भी लेना है, और जोड़ने पर ऋण 5 होना चाहिए। जोड़ने पर ऋण 5 कैसे बनेगा? देखिए, एक ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए ये यहां लिखना शुरू करें। यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक, तथा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए जी, आपको ऋण वाला बड़ा चाहिए, तो अगर हम ऋण वाला बड़ा चाहिए तो जाहिर है कि ये धन वाले को का अंक छोटा रखो और ऋण वाले का अंक यानी कि ये थोड़ा दूर रखो। और क्या करना है? योग करना है।
तो ऋण 1 ले लिया और ऋणात्मक ले लिया, और नहीं, ऋणात्मक को ले लीजिए बड़ा सा ऋण 6, क्योंकि ऋण पे योग करना है, और धनात्मक को ले लेते हैं 1। देखिए दोनों के बीच में 5 का गैप है ना। अब इनका क्या कह रहे हैं, योग। तो योग का मतलब ये हो गया इसमें से इसको जोड़ देना। समझ पा रहे हैं? पहले तो ये गैप बना लीजिए 5 का, और ऋण वाली संख्या बढ़ा दीजिए और धन वाली छोटी कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया ऋण 6 में से धन 6 में से 1 गया तो 5 तो बनेगा, लेकिन संख्या ऋण की बड़ी है तो ऐसे निकल आएगा। तो इस तरह करके ये एक निकाल लिया आप, और घटा बढ़ा करके दूसरी संख्या भी बना सकते हैं, दूसरे प्रकार की भी। इसी तरह इसमें कह रहे हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, जिनका अंतर बनाना इसी तरह है। अब वो कह रहे हैं वहां पर योग करके ऋण 5 लाए थे, अब यहां पर अंतर करके ऋण 3 लाना है। तो अंतर करके ऋण 3 लाना है, तो देखिए अंतर मतलब पीछे पीछे ही आना है। तो यदि एक ऋणात्मक और धनात्मक, तो एक ऋणात्मक हम ले लेते हैं, मान लो ऋण 1 ही ले लिया, और एक धनात्मक ले लो 2। तो जब इसको अंतर करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाता है। कैसे? अंतर जैसे ही करते हैं, इस ऋण 1 में इस ऋण 2 को, ये धन 2 को पीछे कम करना है। ये तो कह रहे हैं 1 में से 2 को कम कर दीजिए, तो ये क्या है, दोनों को दोनों एक ही तरफ चले गए। इसका मतलब बन गया ये ऋण 1 और ये ऋण 2, और दोनों को दोनों बन के बन गया ऋण 3। ये ऋण का अंतर आ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये अंतर बन गया ऋण 3। तो युग्म कौन सा बना, ये ऋण 1 ऋण 2। ऐसे करके आगे पीछे करके आप दूसरी अंक भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये प्रश्न दूसरा हल होता है।